नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना जी इस चैनल पर हाजिर हूँ आज आपके सम्मुख बताने के लिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हर ज्योतिषाचार की भविष्यवाणी मंगल के बारे में, बुध के बारे में, सूर्य के बारे में, शुक्र के बारे में, गुरु के बारे में, केतु के बारे में, राहु के बारे में, लेकिन यह तभी आपके लिए सही फलादेश साबित होगा जबकि आपकी कुंडली में ये शुभ होंगे। आपके वर्तमान में गोचर तो आप जान रहे हैं कि मंगल का आपके नवम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग, आपके दसम भाव में गुरु शुक्र का एकादश भाव में योग चल रहा है। दायावर्ती सब ग्रह होकर के आपके लिए वृद्ध हस्त कृपा बरसा रहे हैं। मंगल अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद भरणी नक्षत्र 20 जून तक में इस तरह के नक्षत्र का परिवर्तन रहेगा। और सूर्य जो है आपकी राशि के स्वामी, ग्रहों के राजा, राज सिंहासन पर विराजमान करने वाले सूर्य बुधादित्य योग बनाकर दसम भाव में बैठे कर्म क्षेत्र में लोकप्रियता, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, आपके यशोगान अगर सूर्य आपकी कुंडली में शुभ है तो यह आपके नौकरी दिला सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन हो सकता है आपका। राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, आपका आत्मबल, विल पावर बढ़ सकता है। और आपके सब चर्चा आपकी अभी लोग करते हैं, चाहे दुश्मन हो या मित्र हो, सभी के मुखार बिंद में आपकी चर्चा हो रही है। सूर्य कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु आपके पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में वो भी चल रहे हैं। पुनर्वसु का मतलब ये होता है कि किसी भी जिस कार्य के लिए आप प्रतीक्षारत थे वह समाप्त हो गया, निराशा आपको हाथ लग चुकी थी, तो उसके पुनर्स्थापन, पुनर्व्यवस्थित आप हो सकते हैं। चाहे घर की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे भवन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बीमारी आदि व्याधि की बात हो, किसी की भी चीज से संबंधित बात हो, उसकी पुनर्स्थापना, पुनः श्री गणेश, उसमें नवीनता आ जाएगी, नूतनता आ जाएगी, उसमें नयापन देखने को मिलेगा, पुनः जीवन दान जैसा वह कार्य होता है। और 2 जून से गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे, गुरु पुष्य योग बनेगा, तो यह भी लाभ का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, खास करके जिनके गुरु शुभ होकर 12वें भाव में है। ऐसा जो अंतिम चरण में जी रहे हैं उनको तो मोक्ष के लिए के प्रदाता माने गए हैं। जो देश विदेश से ताल्लुकात रखते हैं, आयात निर्यात करते हैं, जो नेटवर्किंग का कार्य करते हैं, जो ऑनलाइन आय का साधन बनाकर चल रहे हैं, उनके लिए ये सब बहुत मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, शेयर सट्टा आदि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए ये गुरु एकादश भाव का बहुत शुभ फल परिणाम देता है, अभी दे रहा है और आप बिल्कुल इसका लाभ ले रहे हैं। शुभ होना चाहिए। आपकी कुंडली में क्या शुभ है? गुरु शुभ है, सूर्य शुभ है, बुध शुभ है, मंगल शुभ है, कौन सा ग्रह शुभ है और दशा अंतर्दशा आपकी क्या चल रही है, उसके हिसाब से इस गोचर के उस आपकी जन्म कुंडली की जो ग्रह गोचर जन्म कालीन के समय में था उसको मिलान करके ही आपका सटीक फलादेश पता चलता है। अन्यथा आप इसी तरह से सभी ज्योतिषाचार्यों का भविष्यवाणी सुनते रहिए, लेकिन आपकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कुंडली में क्या भविष्यवाणी है उससे आप अनभिज्ञ ही रहेंगे। इसलिए पैसा तो आता है, जाता है, बर्बाद होते रहता है, लेकिन जन्म कुंडली निर्माण करने के विधान हमारे श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की भी कुंडली बनी है। कृष्ण जी की वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है, राम जी के आप कर्क लग्न है, आप जानते हैं, और चतुर्थ में शनि बैठा है, इसलिए उनको जीवन में उन्होंने ये दर्शाया, ज्योतिष शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए चतुर्थ भाव में शनि को डाल करके दिखाया कि जिसके चतुर्थ में शनि होते हैं तो उनके वनवास जैसे जीवन जीना पड़ता है, लेकिन अंत में पुनः उसका सुख मिलता है, तपा करके उनको सुख अवश्य प्राप्त होता है। इस तरह से हनुमान जी का मेष लग्न है, आप जान रहे हैं, और मंगलवार उनका जन्मदिन है, इसलिए मंगल में सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा पराक्रम, सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं जो मेष राशि, वृश्चिक राशि होते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में बलिष्ठ होता है और योग कारक है तो आप बहुत हिम्मती होते हैं, ऐसा आदमी बहुत वर्चस्वी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी होता है, ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है, ऐसा जो भी जिसकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं वो बहुत ही मन से पहलवान को भी पराजित करने वाले इनकी तार्किक शक्ति होती है। सिर्फ इनके जो हिसाब किताब होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है, इससे अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं तो मंगल
सिंह राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम, सुखद स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। और सूर्य बुधादित्य योग कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल अश्विनी नक्षत्र में और सूर्य कृतिका नक्षत्र में, अग्नि तत्व के नक्षत्र और दोनों ग्रह भी हैं, इसलिए आपको अपने क्रोध पर संयम रखना होगा। आपकी अपनी वाणी से, आपके अपने व्यवहार से, अपने पूज्य जनों के, श्रेष्ठ जनों को दुखी करने से आपको उल्टा परिणाम मिल सकता है। थोड़ा फूंक कर चलने की आवश्यकता है। ग्रह अनुकूल है, लेकिन आपकी सोच पर, आपकी व्यवहारिकता से, आपकी विचारधारा से अगर संयम से चलते हैं, क्रोध को नियंत्रित कर चलते हैं, आवेग से बचते हैं, क्रोधावेश में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा आदि कर लेते हैं, तो इसका उलट परिणाम हो सकता है। इसके कारण आपकी कुंडली में मंगल राहु युति, मंगल शनि युति, मंगल केतु युति अगर है तो इस तरह के लक्षण आपको दिखेंगे और इससे आपको हानि की संभावना बनती है। इसके क्या विकल्प हैं, इसके क्या परिहार हैं, इसका क्या निदान है, आदि को आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक 15 मई से 15 जून तक सूर्य का ये, और 11 मई को मंगल आपके नवम भाव में रोचक योग बना करके 20 जून तक चलेंगे। तो इस कालावधि में, इस कालखंड में, इस समय आपके साथ क्या क्या होने वाला है, इसको जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध करके प्रेडिक्शन अपनी कुंडली करवा सकते हैं, कुंडली का निर्माण करवा सकते हैं। कुंडली के निर्माण के लिए जीवन पर्यंत के लिए 3100 है, और मौखिक जानकारी आप चाहते हैं तो मात्र 700 में आप सारी जानकारी, सारी समस्याएं, सारी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। इसी के आने के साथ वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों, श्रोताओं, दर्शकों को भारतवर्ष से लेकर विदेश के जितने हमसे संपर्क साधे हुए हैं, जो भी ऑनलाइन पूजा आदि कराते रहते हैं हमसे, सभी को नमन वंदना अभिनंदन। श्री राम में सब जाने करो प्रणाम, जो सबको राम राम, जय श्याम, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।